हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको विषय सूची बताते हैं कि आप हिंदी में क्लास 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप पहले देखेंगे कि आपका जो आपके 4 पार्ट हैं। पहला है गद्य खंड, दूसरा है पद्य खंड, तीसरा है संस्कृत खंड और चौथा है व्याकरण। गद्य खंड में आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें है मित्रता। जयशंकर प्रसाद का है ममता। 30% जो रिड्यूस हुआ था कोरोना काल में, उसमें था ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं। तो मुझे लगता है कि अब की बार भी वो पढ़ना नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति, रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का अजंता और जयप्रकाश भारती का पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसके बाद हम आ जाएंगे पद्य खंड में। जितने पे लिखा हुआ है नहीं पढ़ना है, उसका मतलब यही है कि अगर 30% इस साल भी रिड्यूस होता है तो आपको ये नहीं पढ़ने हैं, अगर नहीं होता है तो आपको ये सब पढ़ने हैं। अगला है पद्य खंड में कि देखिए सूरदास जी का पद है, तुलसीदास जी का धनुष भंग है, वनपथ पर है। धनुष भंग जो है वो आपका रामायण के बालकांड से लिया हुआ है। रसखान है सवय और कवित्त, बिहारी लाल जी का है। भक्ति और नीति सुमित्रानंदन पंत का है। चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा का है, ये सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, और ये दोनों छायावाद के आपके कवि हैं। हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा का पढ़ना है आपको। और राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, जवानी जो शीर्षक है वो अब हट गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का झांसी की रानी की समाधि पर, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह है, केदारनाथ सिंह का नदी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। हल्दी घाटी तो हम जानते ही हैं। हम लोगों को रस में अब की बार वीर रस और हास्य रस पढ़ना है, तो हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन है वो, तो ऐसे ही जान जाइए कि आप वो वीर रस की कविता है। फिर आप संस्कृत खंड में आ जाएंगे। संस्कृत खंड में आपका प्रथम पाठ है वाराणसी, द्वितीय पाठ है अन्योक्त विलास है, तृतीय पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते, चतुर्थ पाठ है आपका देशभक्त चंद्रशेखर है, षष्ठ पाठ है केन किम वर्धते, सप्तम पाठ है आरूढ़ी श्वेतकेत संवाद, अष्टम पाठ है भारतीय संस्कृति और नवम पाठ है जीवन सूत्राणी। ये आपके गद्य खंड हो गए, पद्य खंड हो गए और संस्कृत खंड हो गए। अगले उसमें आपको व्याकरण खंड में देखिए आप काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। अलंकार में आपको पढ़ना है अर्थालंकार, जिसमें आपको पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, क्योंकि हम शब्दालंकार पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही। रस में आपको पढ़ना है हास्य रस और करुण रस। छंद जो पढ़ना है आपको सोरठा पढ़ना है और रोला। क्यों? रस में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले 9th में श्रृंगार रस, वीर रस आप लोग पढ़ चुके होंगे। छंद में आप लोग पढ़ चुके होंगे दोहा और चौपाई, तो इस बार सोरठा और रोला है। हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना में है उपसर्ग, आप जानते ही हैं, प्रत्यय, समास, तद्भव तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द। और संस्कृत व्याकरण तथा अनुवाद के नियम में आपको संधि पढ़ना होगा, शब्द रूप पढ़ना होगा, धातु रूप पढ़ना होगा, संस्कृत अनुवाद होगा और सबसे लास्ट में आपको निबंध। निबंध आप जानते हैं ये जो क्या होती है, निबंध गद्य विधा है और जो क्या होती है स्वतंत्र होती है। उसको हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, कितना छोटे से छोटा भी हम बना सकते हैं, बड़े से बड़ा भी हम बना सकते हैं। तो वो निबंध ये लास्ट है। तो हमको पूरे सिलेबस में हमको गद्य खंड पढ़ना है, पद्य खंड पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस, अलंकार, छंद पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में पढ़ना है हमको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची। और संस्कृत व्याकरण में हमको पढ़ना है संधि, शब्द रूप, धातु रूप, संस्कृत अनुवाद और लास्ट में हमको पढ़ना है अनुवाद। धन्यवाद बच्चों, ये आपका सिलेबस था। इतना पढ़ने के बाद मैं अगला वीडियो आपको शेयर करूंगी जो आपके गद्य साहित्य से रिलेटेड है, उस वीडियो को शेयर करूंगी। धन्यवाद बच्चों।